जय हिंद। आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपने बयान से एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, मराठी, मानुष, बाहरी, लोकल, यानी जिसकी राजनीति को जो बयान सूट करता है वो उसके जरिए चुनावी रोटियां सेकने में जुटा है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई में रोहिंग्या के लिए 15 जनवरी आखिरी तारीख होगी। इससे पहले भी सभी रोहिंग्या अपने अपने बैग पैक कर लिए, लेकिन सवाल यह है कि इन सियासी बयानबाजियों के बीच ग्राउंड हकीकत आखिर क्या है? जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है? इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे कितने हावी होंगे? इन तमाम सवालों को लेकर लाइव टाइम्स की टीम पहुंची दहीसर के वार्ड नंबर 2 में, क्योंकि इस बार बीएमसी की इस सीट पर सीधा मुकाबला शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी के बीच है। ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट देखिए। बीएमसी इलेक्शन की कवरेज आप लगातार देख रहे हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों में जाते हैं, अलग अलग वार्ड में जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि उनके मन में क्या चल रहा है। अभी इस वक्त हम दहीसर में हैं। वार्ड नंबर 2 भी इधर आता है, वार्ड नंबर 1 भी आता है। बीएमसी में टोटल 227 है वार्ड, उनमें से पहला दूसरा यहीं से शुरू होता है। मैडम, लगातार हम देख रहे हैं कि आजकल नेता लोग जमीन पर उतरे हुए हैं, सब जगह रैली कर रहे हैं। आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे अभी तक? अभी तक तो नहीं पहुंचे कोई भी। अच्छा, आएंगे तो इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप उनको बोलोगे कि इस पर ध्यान दीजिए? स्कूल की फीस बढ़ाते जा रहे हैं, अच्छा। एजुकेशन की, और बीएमसी पानी की बहुत तकलीफ हो रही है, और इलेक्ट्रिक बार बार जा रही है, उसकी भी तकलीफ हो रही है। अच्छा मैडम, अब ये बताइए, अब जैसे ये दहीसर का इलाका है तो इधर हमने देखा टोल नाका भी पास में है, तो ट्रैफिक वगैरह भी होता है इधर क्या? ट्रैफिक पहले से तो कम होने लगा, मेट्रो चल रहा है जब से। ऐसे तो सुविधा है, वो 2-3 तकलीफ तो है जो है, जो बताया आपको। इधर पानी वानी भी भरता है क्या मैम बारिश में? हाँ, ये दहीसर पुल के इधर पानी भर जाता है। अच्छा, तो वही हम बोल रहे हैं कि हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं अलग अलग लोगों से। तो इस बार लोग जब नेता आएंगे आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, तो ये सब बातें बोलने वाले हैं कि नहीं? उनको बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? जो तकलीफ है वो तो बोलेंगे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। तो देखिए, मैडम से हमारी बातचीत हुई। अभी और भी कई लोग हैं यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर दुकान भी लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर काम भी करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर क्या छोटे छोटे व्यापारी भी हैं जो काम करते हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए। धीरज राम। धीरज जी, ये बताइए, आप दहीसर के रहने वाले हैं? जी हाँ, कितने साल से रह रहे हैं? 30 बरस से। कितना बदला 30 सालों में दहीसर? 30 साल में अच्छा है बदला, इधर अच्छा बदला है, इधर डेवलप अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि हर एरिया में हम जाते हैं तो लोग वहाँ का कोई ना कोई समस्या बताते हैं। 30 साल से आप यहाँ पर हैं, क्या समस्या देख रहे हैं जो अब तक ठीक नहीं हुआ और किस पर काम करना चाहिए सरकार? नहीं सर, हम तो कुछ नहीं, ये सब नहीं बोलेंगे, मगर इतना बोलेंगे कि ये सरकार के बजाय हमको मसाल चाहिए, इस बार मसाल आना चाहिए। कैसे? उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात? बस जी हाँ, शुरू से तो वही रहे हैं बीएमसी में। ठीक है, फिर भी वही आना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? बीजेपी आना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? नहीं, वो सब थक गया, वो सब झूठ फूट हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, झूठ से बहुत नफरत है। बीजेपी जैसे भी है बेकार है, हमको नहीं चाहिए। नहीं, जैसे भी ठोको हमको दो, हमारा शकल बकल जो भी देने का दे दो, हम बीजेपी ओजेपी से नहीं डरने वाले। शिवसेना आना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी हमने बात की मैडम से, अभी यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है, ये तमाम चीजें हैं, तो ये अभी भी यहाँ पर होती है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। इधर शिवसेना का एरिया है, सब ठीक है। अच्छा, तो चलिए, ये देखिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, और इनका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो आनी चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? श्यामराज यादव। श्यामराज यादव। अभी आप सुन रहे थे, वहाँ पर कुछ कहेंगे? अभी तो जो है तो अच्छा है। अच्छा है, सब अच्छा है। इस बार अभी चुनाव में लोग आएंगे, नेता लोग आएंगे, तो कुछ कहेंगे उनसे कि नहीं? नहीं, अभी हम क्या, वो तो वोट मांगने आएंगे, तो आप वोट के बदले सवाल पूछेंगे ना उनसे कि क्या क्या काम करना है या नहीं करना। सवाल हाँ तो पूछेंगे ना। क्या पूछने जा रहे हैं आप? क्या क्या समस्या है जो पूछेंगे? यहाँ पे हम लोग को अभी जो है तो अभी अच्छा चल रहा है, वैसा ही रहना चाहिए। पानी है, हर एक चीज बराबर चल रहा है, बस वही चाहिए। ठीक है, मतलब जो चल रहा है, पानी जो आ रहा है, वो सब बराबर रहना चाहिए, आगे गड़बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, वही चाहिए। अच्छा, ऐसा इस बार देखिए, ठाकरे ब्रदर्स भी एक हो गए हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ आ गए हैं, और उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से भी एकनाथ शिंदे साहब बीजेपी है। किसका लग रहा है कि इस एरिया में अगर हम बात करें तो कौन आएगा? ऐसा क्या लग रहा है? अभी बीजेपी तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, किसकी आज सरकार आनी चाहिए? बीएमसी में कौन आना चाहिए? बीएमसी में उतना तो अभी हमको कौन है उतना आइडिया नहीं है, वो तो 16 को मालूम चलेगा। पर अभी जो है तो अच्छा ही चल रहा है। जो सरकार अभी चल रही है यही सरकार चाहिए। बीएमसी में तो पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले थी, सरकार तो महायुति की है, बीजेपी की है, शिंदे साहब की है। काम बराबर हो रहा है? अभी तो बराबर हो रहा था। अच्छा,
अभी पानी वानी सब बराबर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, बस यही चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल दहीसर में अभी हमने बात की तो लोगों ने बताया कुछ 2-4 समस्याएं हैं यहाँ पे। आपको कोई समस्या लग रही है यहाँ पर, जो जैसे ट्रैफिक का बताया मैडम ने, पानी का भी है थोड़ा बहुत, आपको लगता कुछ ऐसा है? नहीं, अभी हम यहाँ पे 2-3 साल से हैं, तो अभी हमको पानी का कोई चीज़ का, लाइट पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप क्या करते हैं? मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। ठीक है, कितने साल से रह रहे हैं? मैं 3 साल से रह रहा हूँ। तो देखिए 3 साल से रह रहे हैं, कोई 30 साल से रह रहा है, मैडम भी शुरू से ही यहाँ पर रही हैं। तो ये अलग अलग जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि क्या समस्या है क्या नहीं है। काफ़ी लोगों ने बोला सब कुछ ठीक है, लेकिन जो चल रहा है वो भी ठीक है, वो भी वैसी बरकरार रहना चाहिए। ये नहीं कि सरकार बदली और फिर जो एक तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी हो जाए, ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि दहीसर को जितना मैं करीब से जानता हूँ, जितना मैंने देखा है, दहीसर में बारिश के मौसम में कुछ हाईवे से सटे इलाके हैं जहाँ पर पानी भरता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ ही साथ ट्रैफिक जो है वो टोल नाका, यहीं से आगे आप जाएंगे तो टोल नाका है जहाँ पर एकनाथ शिंदे ने जो डेप्यूटी सीएम है उनके पहल के बाद उसे हटाया गया, पीछे लिया गया है। अभी उस पर भी विवाद चल ही रहा है फिलहाल, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। मुंबई और ठाणे के बीच में मीरा भाईंदर है, मीरा भाईंदर दहीसर के बीच में वो टोल नाका है, उस टोल नाके पर ट्रैफिक होती थी। तो उसको हटने के बाद, पीछे जाने के बाद थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी ट्रैफिक की समस्या जो है इस इलाके में थोड़ी बनी हुई है। तो लगातार यहाँ के लोग क्या कह रहे थे वो हमने आपको दिखाया। 15 जनवरी और 16 जनवरी ये 2 दिन मुंबई की जनता जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। कैमरामैन नयन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स मुंबई। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वोटों की अपील की जा रही है, लेकिन इस दौरान समर्थकों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। प्रत्याशियों की तरफ से समर्थकों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। इससे बिक्री में तेजी आई है। खासकर वड़ा पाव, समोसा और पुलाव की बिक्री में 20 से 25% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में चुनावों का माहौल है। बीएमसी इलेक्शन को लेकर के तमाम उम्मीदवार जो हैं पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन सबके बीच में बहुत सारी अलग अलग खबरें आ रही हैं। और एक बड़ी चटपटी सी खबर है, चटपटी इसीलिए क्योंकि वो जुड़ी हुई है वड़ा पाव और समोसा से। मुंबई में 20 से 25% इस वड़ा पाव की डिमांड बढ़ी हुई है इन दिनों, क्योंकि बीएमसी इलेक्शंस हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, जमीन पर उतर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस आपको पता ही है मुंबई का वड़ा पाव इन दिनों डिमांड में है, ज़्यादा डिमांड में है, डिमांड में हमेशा ही रहता है। और आप देखिए हमारे साथ कुछ इस समय कार्यकर्ता और हमारे साथ नेता भी मौजूद हैं। मतलब सबसे पहले डिमांड वड़ा पाव की हमेशा रही है, पर इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है इस समय। हालांकि साफ तौर पर जाहिर है कि दिन रात कैंपेन चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये थोड़ा समझाइए लोगों को, इतना डिमांड क्यों बढ़ गया अचानक? मुंबई का स्टेपल फूड ही वड़ा पाव है। तो तुम देखोगे हैंडी कितने, अपन नेहमीच, हम सब नेहमी हमेशा वड़ा पाव पे ही हमारे गुजारा हो सकता है। इट इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट, न्यूट्रिशन डेंस, खाली ऑयल का डीप फ्राइंग छोड़ दो, बट वड़ा पाव में क्या ही है, सब कॉम्पैक्ट तो फूड है, इजी एक्सेस, पेट भर जाता है एक वड़ा पाव से, और मेरा पर्सनल फेवरेट है। हमने देखा अपने हाथ में भी देखिए वड़ा पाव लिया हुआ है, आप खा नहीं रहे, खाए रुक गए। वो इंटरव्यू के बाद खाएंगे। जी, मैं ये चाहता हूँ कि रसास्वादन की तो हमें आदत है तो हम लेंगे, लेकिन चुनाव के दरमियान, जो चुनावी प्रचार दरमियान भी नए नए टेस्ट, नए नए वादे सुनने मिल रहे हैं। अब उससे तो हमारा समाधान नहीं हो रहा है, लेकिन वड़ा पाव ऐसा टेस्ट है जो सबके लिए बेस्ट है, और इनके टेस्ट के पीछे दिन भर की थकान गायब हो जाती है, हमारी सुस्ती भी उड़ जाती है, और चटपटा स्वाद लेकर के ऐसी मज़ा आ जाती है कि प्रचार कार्य में हम और तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि जरा भी मिल जावे तो फ्रेश होकर आदमी अपने छोटे से बजट में भी समाधान कारक लेकर के आगे बढ़ता है। और इसलिए बम्बई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे विश्व स्तर पर ये वड़ा पाव पहुँच गया है। ये हमारे देश की एक पहचान बन गई है, यही हमारा टेस्टी वड़ा पाव है। वाह वाह, मतलब देखिए स्वाद भी और बजट में भी। और हमारे पीछे भी देखिए लगातार यहाँ पर वड़ा पाव की तरीके से पार्टी चल रही है कैंपेन के बीच में। दिन रात आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, इस बीच में हमने देखा कि ये थोड़ा ईजी है, अवेलेबल है, ये भी है, और बजट फ्रेंडली है, इसी वजह से भी बजट फ्रेंडली लास्ट में आता है। बजट पे हम कभी खाना और बजट ये हाथ में नहीं जाता, बट वड़ा पाव ये सबका फेवरेट है। और वड़ा पाव ये मुंबई का स्टेपल फूड है, वड़ा पाव के बगैर कोई भी मुंबई का नहीं रह सकता, ये मेरा वैयक्तिक मत है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से हैं और कैंडिडेट है वार्ड नंबर 2 से, और लगातार कैंपेन चल रहा है। और हमने देखा कि वड़ा पाव की दुकान आप देखिए, यहाँ पर चंगू मंगू दुकान है ये बगल में, और लगातार यहाँ पर इन दिनों इनके भी काम बढ़े हुए, थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। काम ज़्यादा बढ़ गया है पहले से? वो तो है।
अभी कितनी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है वड़ा पाव की, ज़्यादा आ रहे हैं लोग लेने, अभी कैंपेन चल रहे हैं इलेक्शन के दौरान। हाँ थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो बढ़ता ही है। अभी कैंपेन में चल, अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। आपके जो लोग हैं वो भी क्या एक्स्ट्रा टाइम अभी काम कर रहे हैं, मतलब अपना टाइमिंग तो वही है, वो जो है वही, मतलब उसी टाइम में हो जाता है। देखिए ज़रा कितना फटाफट हाथ चलता है इनका। और यहाँ पर क्योंकि कैंपेन चल रहे हैं लगातार, और लोग जो हैं वो यहाँ पर वड़ा पाव का जो है आनंद उठाते हुए, यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे, और लगातार हम भी बात कर रहे हैं तो टेस्ट जो है वो करना बनता है। हमारा फेवरेट है, हमारा फेमस है। वाकई में बहुत बहुत टेस्टी है, और इसीलिए बीएमसी इलेक्शन के दौरान इन दिनों हम लगातार देख रहे हैं कि मुंबई में वड़ा पाव, समोसा, इन तमाम चीज़ों की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। मैडम, जब पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है, चुनाव भी है, तो बिना चुनाव के एक आध सवाल के हम एंड नहीं कर सकते इंटरव्यू। ये बताइए, वार्ड नंबर जो 2 है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। घोसालकर मैडम भी सामने खड़ी हैं, आप ही के पार्टी में थी, छोड़कर बीजेपी में चली गई, और आप उनके अपोजिट में खड़ी हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, लग रहा है अपनी ही पार्टी अपने ही लोगों से लड़ाई है। हमें नहीं लग रहा, जनता बेचारी कंफ्यूज हो गई कि ये बार ये साइड भी यूबीटी, वो साइड भी यूबीटी। तो हम चाहते हैं कि ये बार निष्ठावंत लड़े और एक रास्ते का कार्यकर्ता लड़े, और रास्ते का कार्यकर्ता ही जीते, ना कि टीवी का कोई उम्मीदवार जीते। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए मैम। आते काम मिटाने को आते हैं, पहले किधर रहते हैं कुछ मालूम नहीं रहता है। ये तानिक है, ये इधर ही पैदा हो गई, यही स्कूल में पढ़ी है, यही काम करेगी, ये हमारे नजरों के सामने रहेगी। बाकी इलेक्शन के 5 दिन आएंगे और वादा करके निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लगातार हम जो है वड़ा पाव की बात कर रहे थे, जीत हार की बात 16 तारीख को मालूम चलेगी। फिलहाल हम जा रहे हैं अभी वड़ा पाव का लुत्फ उठाने, बहुत टेस्टी बना है और डिमांड इसलिए बढ़ी भी हुई है। कैमरामैन नयन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।